जिन दुआओं को पूरा करने वाले तमाम रास्ते बंद हों, ऐसे जैसे आप एक तारीक कमरे में बंद हों जहां बस एक खिड़की हो और आप उस खिड़की से अपनी मंजिल देख पा रही हों, लेकिन आपके पास उस कमरे से निकलने का कोई रास्ता ना हो। आप हर रोज उस खिड़की से अपनी मंजिल को देखते हों, लेकिन अपनी बेबसी की वजह से आप मंजिल तक पहुंच ना सकें। उस कुर्ब और तकलीफ का अंदाज़ा कौन कर सकता है जब मंजिल आपके बिल्कुल सामने हो और आप उसे पा ना सकें। तब एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, और वो रास्ता है दुआ का। हाँ, दुआओं से तो मौजज़े होते हैं। इस अंधेरे कमरे से बाहर हमें सिर्फ दुआ ही ला सकती है। कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा इंसान के लिए कभी बंद नहीं होता। जब हम हर तरफ से मायूस हो जाते हैं, तब अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा हमारे लिए ज़रूर खोलता है। दुआ की कबूलियत में जब ताख़ीर और डील हो जाती है, तो बंदा मायूस होकर दुआ तर्क कर देता है। इस शख्स का हाल उस आदमी जैसा हो जाता है जिसने खेत में दाने डाले या बाग में दरख्त के पौधे लगाए, खेती और दरख्तों की खिदमत करता रहा, उन्हें पानी देता रहा, लेकिन जब उसके कमाल का वक्त आया और फल लगने का ज़माना करीब हुआ, तो उसने खेती और दरख्तों को छोड़ दिया और उससे बिल्कुल गाफिल और बेखबर हो गया। दुआ कभी ना छोड़ें। क्या पता जिस लम्हे आप मायूस होकर दुआ तर्क कर दें, उसका अगला ही लम्हा कबूलियत का हो। छोटी दुआएं छोटा सब्र मांगती हैं और बड़ी दुआएं बड़ा सब्र। बड़ी दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, बड़ा यकीन चाहिए होता है अल्लाह पर। कभी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। इंसान को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि इंसान ये मत समझे और बदगुमान होने लगे कि अल्लाह सुनते नहीं हैं, और इस बात की भी उम्मीद रखे कि बड़ी दुआएं भी वो महफूज कर रहा है और मुकर्ररा वक्त पर वो अता करेगा। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक हर एक काम का वक्त मुकर्रर है। ये खेल तो सारा यकीन का है, पुरउम्मीद रहने का और सिर्फ रब पर तवक्कल करने का है। इंसानों को बेबस समझने का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाने का है। वो अस्समी है, सुनने वाला। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें ना सुने? तुम उसे बोलकर सुनाओ या खामोश रहकर, अल्फाज की ज़ुबान में सुनाओ या आंसुओं की, रात के अंधेरे में सुनाओ या दिन के उजाले में, तन्हाई में बैठकर सुनाओ या भीड़ में, सजदे में जाकर सुनाओ या अपने खाली हाथों को उठाकर, वो सुनेगा, क्योंकि बस वही है जो सुनता है। अरे वो तो तुम्हारी दिल में की हुई सरगोशियों को भी सुन लेता है। वो ना सिर्फ सुनता है बल्कि अपने बंदों को जवाब भी देता है, कभी हौसला देकर तो कभी सब्र की सूरत में, कभी खुशी देकर तो कभी गमों से निजात देकर, कभी परेशानियां दूर करके तो कभी मुश्किलें आसान करके, कभी तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने की सूरत में तो कभी तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों से नवाज कर, कभी तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देखकर थामने की सूरत में तो कभी बेआसरा होता देखकर आसरा देने की सूरत में, कभी भटका हुआ पाकर रास्ता दिखाने की सूरत में तो कभी बंद दरवाज़ों को खोलकर, कभी तुम्हारी बेचैनी को दूर करके तो कभी तुम्हारे बेसकून दिल को सुकून देकर। तो बस फिर उस पे यकीन रखो, तवक्कल के साथ उसे पुकारो, उसे सुनाओ, वो सुन रहा है। जैसे कि अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह सब सुनता और जानता है। इस खालिक़े कायनात के मदद करने के भी बहुत से तरीके हैं। कभी वो किसी इंसान के ज़रिए तुमसे राब्ता करता है, कभी वो तुम्हारे दिल में ही ख्याल डाल देता है, और कभी कभार किसी के अल्फाज ही तुम्हारे लिए रब की तरफ से इनाम होते हैं।
جو تمہیں مایوسی کی انتہائی گہرائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر تم ایک نئے عزم اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی فریاد بلند کرتے ہو، اس بھروسے کے ساتھ کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے اور جب عطا اس کی بہترین صفت ہے تو پھر کیسے وہ نہیں نوازے گا، جب اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کے رنگ ہیں، یہ سب اس رب جلیل کے کھیل ہیں کہ وہ کیسے اپنے بندے کو اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ وہی ذلتوں کا مالک ہے، وہی عزتوں کا پاسدار بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی تو ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔